अगर आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो, जब आप एक जीवित कलीसिया में रोपे गए हो और यीशु की ये प्रतिज्ञा है, मैं कलीसिया को बनाऊंगा और एक कलीसिया बढ़ती जाएगी, तो जब आप अपना दर्शन कलीसिया के दर्शन में मिला दोगे, जब आपका उद्देश्य कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाएगी, जब आपका उद्देश्य हो जाएगा कि प्रभु मैं तेरे सपने के अधीन अपने सपने को, तेरी इच्छा के अधीन अपनी इच्छा को ले आता हूं, और मेरा तन मन धन, मेरा टैलेंट, मेरी नौकरी, मेरा जीवन, सब कुछ जब प्रभु मैं तेरी कलीसिया के साथ मिला दूंगा, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब सुसमाचार की वो बात कर रहा है, यानी अब जो वो बता रहा है वो नहीं बता रहा जो गमलीएल ने उसको सिखाया, क्योंकि वो कह रहा है जो ये सुसमाचार है ये मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया, ये आगे देखो, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। इंग्लिश बाइबल सेज, बट आई मेक नोन टू यू ब्रेथरेन दैट द गॉस्पेल व्हिच वाज प्रीच्ड बाय मी इज नॉट अकॉर्डिंग टू मैन। दैट मीन्स देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैन। कई सुसमाचार मनुष्यों के रीति रिवाज की तरफ से हैं, मगर वो कह रहा है जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मैन, ये मनुष्य की ओर से नहीं है। फॉर आई नीदर रिसीव्ड इट फ्रॉम मैन नॉर वॉज आई टॉट इट। आमेन। मैं ना तो मनुष्यों से मुझे मिला, ना मैं इसको सीखा हूं, मगर ये कैसे मेरे पास आया? बोलो, प्रकाशन से। आप जानते हैं पौलुस जो ये लिखता है, आखिरी रात जब यीशु पकड़वाया गया, वो नहीं था वहां पे। यीशु मसीह ने उसको दर्शनों से और प्रकाश, प्रभु ने उसको सिखाया सुसमाचार बैठकर। पौलुस को चुना गया इसके लिए। आमेन। अब सुनो, जो सुसमाचार पौलुस सुना रहा है वो कैसा है? वो मनुष्यों के द्वारा नहीं है, वो प्रकाशन। यानी जो पौलुस की पत्रियां या जो सुसमाचार, इसीलिए इस टीचिंग का नाम मैंने ये भी रखा है, द गॉस्पेल दैट अपोस्टल पॉल प्रीच्ड। हमें पता होना चाहिए वो कौन सा सुसमाचार है जिसका प्रचार जो पौलुस प्रेरित है वो करता था, क्योंकि वही असली सुसमाचार है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा वही असली सुसमाचार है जो पौलुस प्रेरित जिसका प्रचार करता था। आमेन। और उसी सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए उसने लेटर लिखा, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। वही पौलुस क्या करता था? परमेश्वर की कलीसिया से नफरत करता था। ये वही पौलुस है जिसको पुराने नियम की व्यवस्था का जो एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, मगर जितना ज्यादा उसने व्यवस्था को सीखा उतनी घृणा वो मसीह की कलीसिया से करता था। मैंने आपको क्या बोला? अगर व्यवस्था के अंदर हो तो जो अनुग्रह वाले हैं उनसे नफरत करोगे, यू विल हेट देम। और उसको लगता था ये परमेश्वर की सेवा है। आगे देखो क्या लिखा है, अपने बहुत से जाति वालों में से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। इंग्लिश बाइबल सेज ही वाज जेलस, जलन रखता था। आज आपको एक नया ट्रेंड दिखेगा। लोग क्या करते हैं, आज किसी से आप सहमत नहीं हो, यूट्यूब में जाओ और वीडियो बना के उसको बोल दो ये तो बिल्कुल प्रभु की तरफ से ही नहीं, चाहे आप उसका जीवन जानते हो नहीं जानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करके वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? जेलस है। यदि केवल कोई जेलस है, या हिंदी में क्या बोलेंगे, जलन से भरा हुआ है, पैशनेट है, इसका मतलब ये नहीं वो सही है। पौलुस जलन से भरा हुआ था और विद्वान था पुराने नियम में, मगर क्या था? परमेश्वर के घर का ही विरोधी था। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वो विद्वान था पुराने नियम का, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो कहता था आई एम अ फैरिसी ऑफ फैरिसी, फरीसियों में टॉप हूं मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। कह रहा ऐसा जलन रखता था मैं अपने बाप उनके रीति रिवाजों के लिए, मगर वही व्यक्ति मसीह की कलीसिया के विरोध था, उसका दुश्मन था। सो जस्ट बिकॉज somebody is jealous doesn't mean they are right. Some people can be sincere and they can be sincerely wrong. केवल इसलिए कि कोई सिंसियर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वो जलन रखता है, आप नहीं जानते, अरे वो इतनी जलन रखता है प्रभु के लिए, अरे 40 दिन के उपवास खत्म हो, 2 दिन बाद फिर 40 दिन के उपवास में चला जाता है, फिर 5 दिन बाद फिर 40 दिन। इसका मतलब ये नहीं वो सही है, क्योंकि केवल उपवास और प्रार्थना ज्यादा करता है। पौलुस भी करता था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, कई बारी वही मसीह लोग मसीह की कलीसिया के विरोध में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए, एक दूसरे पे गलतियां निकालने के लिए।
जब एक दिन प्रभु के सामने वो खड़े होंगे, प्रभु कहेगा बता तूने क्या किया सेवकाई में। ओ प्रभु मैंने ऐसी जलन रखी, मैंने इसको बताया ये गलत है, मैंने उसको बताया वो भी गलत है, मैंने इसको बताया तू तो बिल्कुल गलत है और तू तो पूरा ही गलत है। और प्रभु कहेगा मेरे बेटे सबको गलत बताते बताते तो खुद गलत हो गया, तेरे को पता नहीं चला। क्योंकि हमारा काम लोगों को सही या गलत बताना नहीं, हमारा काम लोगों को मसीह की तरफ लेकर जाना है। हमारा काम सुसमाचार के बारे में बताना है। सही और गलत तो न्याय की कुर्सी में जो बैठा है वो न्याय करना जानता है। आमीन। कौन सही है कौन गलत है वो जानता है। एक दिन सारी किताबें खुल जाएंगी। यीशु ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है जो प्रकाश में ना आए। आमीन। आज लोग क्या करते हैं, किसी को सुनेंगे, अगर किसी छोटी सी चीज से वो सहमत नहीं है, सीधे यूट्यूब में शिक्षा, अरे ये तो बिल्कुल ये भेड़िया है, ये है, ये वो है। मैं कहता हूं हे प्रभु, कई तो मैं देखता हूं बच्चे 20 साल के, और कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो अब बूढ़े हो गए, जिन्होंने पूरे जीवन परमेश्वर की सेवा करी, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं और उन्हें लगता है हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करें नहीं। परमेश्वर ने हमें जीवनों को बनाने वाला, जीवनों को उजाड़ने वाला नहीं बनाया है। जो एनर्जी एक जिंदगी को नाश करने में लगती है, किसी की बुराई करने में लगती है, वही एनर्जी किसी का जीवन बनाने में भी लग सकती है, किसी को उठाने में लग सकती है, सुसमाचार के बारे में बताने में लग सकती है। आमीन। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप कराने वाले क्या कहलाएंगे? और बीच में झगड़ा और वो कराने वाले किसके पुत्र कहलाएंगे? सो पौलुस क्या था? बहुत ही उत्साही था अपने बाप दादाओं के लिए। वो सताता था और कलीसिया को नष्ट करना चाहता था। मगर आगे देखिए, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आप पौलुस के जब सुसमाचार सुनेंगे ना, वो बार बार परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ इशारा करता है। मैं जो हूं वो अनुग्रह की तरफ से हूं, मुझे जो बुलाया गया अनुग्रह से बुलाया गया, मेरी जो बुलाहट है अनुग्रह से है। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है वो समझो वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। इट इज द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। आमीन। ये उसकी भलाई की वजह से है, ये हमारे अच्छाई की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की भलाई की वजह से है। सुसमाचार परमेश्वर की भलाई को प्रकट करती है, व्यवस्था मनुष्य की मेहनत को प्रकट करती है। व्यवस्था कौन लेकर आया? व्यवस्था कौन लेकर आया? और व्यवस्था के अनुसार कितनी आज्ञाएं हैं व्यवस्था में जानते हैं आप? 10 तो कंडेंस्ड है, टोटल कितनी है? 613। अब पूरी आज्ञाओं में से व्यवस्था में लिखा है अगर आप सब में निपुण हो, परफेक्ट हो, 612 में परफेक्ट, मगर एक आज्ञा तोड़ दी तो व्यवस्था के अनुसार तुमने सारी आज्ञा तोड़ दी। इसीलिए मूसा जो व्यवस्था लेकर आया वो भी स्वयं वाचा के देश में प्रवेश न कर सका, क्योंकि अपने कर्मों से जो लोग सोचते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रवेश कर पाएंगे, वे कभी प्रवेश न कर पाएंगे। क्योंकि चाहे कितना ही सिद्ध मनुष्य हो, कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार तो चूक करेगा, कभी अपने जुबान में, कभी अपने विचार में। क्योंकि बाइबल हमें बताती है पाप केवल कर्मों में नहीं, उद्देश्यों और विचारों में भी होता है। तो फिर कौन उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। फिर से बोलो, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अब जब ये वचन में बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं देखा ये बोल रहे प्रार्थना नहीं करनी। क्या मैंने बोला है? ये वो मिलावट, अपनी मिलावट यहां भी मिला रहे हैं, यहां मिलावट नहीं है। हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं, करते नहीं करते? प्रार्थना के लिए मैं नहीं कह रहा, प्रार्थना तो हम और करेंगे जब पिता को जान लेंगे। एक पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करता है एक नौकर से। मैंने कहा एक पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करता है एक नौकर से। आमीन। आगे देखते हैं। अभी पहला चैप्टर है तो थोड़ा ऐसे ही है, आगे आगे देखो मजा आता जाएगा। गलेशियंस इज गोना बिकम अमेजिंग। ओके। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, क्या करे? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को प्रकट किया। किसके ऊपर प्रकट किया? हाँ, पौलुस के ऊपर। जब तक पुत्र हमारे अंदर प्रकट ना हो हम पुत्र का प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था में हूं, व्यवस्था में जो भी व्यवस्था के अधीन है वो क्या है? एक नौकर है। एक नौकर हमेशा नौकरों को जन्म देगा।
एक स्वतंत्र हमेशा स्वतंत्र को जन्म देगा। तो वो कह रहा है परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को, टू रिवील हिज सन इन मी, हिज सन हैज टू बी रिवील्ड इन अस दैट आई माइट प्रीच हिम। फर्स्ट द सन हैज टू बी रिवील्ड, देन ओनली वी कैन प्रीच हिम। पहले पुत्र का हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है, तब हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। सुसमाचार क्या है? बोलो, पुत्र के बारे में, पाप के बारे में नहीं, पुत्र के बारे में। सुसमाचार क्या है? पुत्र का। क्योंकि अगर पाप के विरोध में बोलना सुसमाचार है, फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। खुद सोचो, सब धर्म सिखाते नहीं सिखाते? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब सिखाते नहीं सिखाते? सारे धर्म सिखाते। कोई ऐसा धर्म है जो कहता है नहीं नहीं और शराब पियो और चोरी करो और व्यभिचार करो? कोई है धर्म? सारे धर्म सिखाते हैं पाप के विरोध में, मगर एक सत्य अलग है जो पुत्र के को प्रकट करता है और उसके द्वारा पाप का स्वभाव हमें से नाश हो जाता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। क्योंकि इस बात को समझो, अगर हर संडे हम आपको बोलेंगे पाप 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 मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मगर अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं देंगे तो व्यवस्था और स्ट्रांग हो जाएगी। द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? कि जो पाप जो है वो क्या है? जो पाप का जो स्ट्रेंथ है वो व्यवस्था है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? ओके। और पाप का बल, आखिरी में पढ़ो, पाप का बल क्या है? पाप का बल क्या है? यानी जितना मैं व्यवस्था के अधीन रहूंगा उतना पाप प्रबल हो जाएगा मेरे जीवन में। मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त है और उसके पापा सेवा करते हैं, और वो कह रहा मेरे पापा का एक ही मैसेज था, तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू मत खाओ, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये वो पूरे टाइम। और कह रहा एक दिन मेरा दिल टूट गया जब मैं घर गया और मैंने देखा अकेले में तंबाकू खा रहे हैं। आप हंस रहे हो मगर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सत्य है। अगर केवल मैं कितने सारे ऐसे पास्टर हैं जिनका पूरा मैसेज केवल था व्यभिचार मत करो, व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, और आखिरी में वो खुद व्यभिचार में गिर गए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुत्र को नहीं उठाएंगे, अगर हम नहीं पुत्र की बड़ाई करेंगे, तो लोग फिर कैसे स्वतंत्र होंगे? क्योंकि स्वतंत्रता असली मसीह यीशु में है। जो पाप के बंधन में, एक बात बताओ, एक व्यक्ति बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है, मैं कहूँ बंधा मत रहे, चल खुल जा, वो कहता खुलना तो चाहता हूँ, 20 साल हो गए, खोले तो सही कोई। कह रहा बोल तो रहा हूँ मैं तुझे, खुल जा, चल बंद मत। ऐसे में होगा? हर संडे आ रहा है बंधा हुआ, तो बोले चल बंद मत, बंधन मत है। पाप क्या है? एक बंधन है। स्वतंत्रता किस में है? मसीह यीशु में स्वतंत्रता है। जितना पुत्र को उठाया जाएगा उतना स्वतंत्रता हमारे जीवन में आएगी। The antidote to sin is the preaching of son. पुत्र का प्रकटीकरण ही पाप को नाश करता है। और आप जानते हैं क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं कौन सी बाइबल वो लोग पढ़ते हैं, मगर वो कहते हैं ये जो ज्यादा अनुग्रह का प्रचार करते हैं ना, तो ये और पाप बढ़ता है इन कलीसियाओं में। अनुग्रह ज्यादा बोलोगे अगर लोगों को, तो लोग और पाप करेंगे। पुट रोमन 6:14, देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। जब अनुग्रह के बारे में आप ज्यादा सुनोगे तो क्या होगा? लेट्स सी, आमेन। क्या होगा? तैयार हो? साथ में पढ़ें, बाइबल में आपकी भी है, ठीक है। 1 2 3। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि, रुक जाओ, तुम पर की प्रभुता ना होगी क्योंकि बार बार तुम्हें बताया जाएगा पाप मत करो। आप जानते हो एक शराबी को कितनी बार बोला जाता है शराब मत पी? उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बॉस, यहां पे कितने लोग आए जो 30 साल से शराब के अधीन थे, 30 साल से गालियां सुनते थे, मगर एक दिन सुसमाचार सुना और 30 साल का लत उन्हें छोड़ के चला गया। आप जानते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको रिहैब में डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप देखोगे जो रिहैब में जाते हैं, आपको पता है वहां पे क्या होता है? उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन पर मारा जाता है। सोचो, अगर दंड से पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी? अगर दंड, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दंड देकर पाप छूट जाता तो बात ही क्या था? मगर वहां उनको मारते हैं, वो रोते हैं, कहते हैं आज के बाद ड्रग्स नहीं पिएंगे। जैसे ही वहां से बाहर आते हैं सबसे पहले ड्रग्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव कहां है? अंदर है। जब तक व्यवस्था के हम अधीन रहेंगे पाप प्रभुता करता रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। मैंने कहा अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है?
दैट्स व्हाई डेविल हेट्स दिस टीचिंग। इसीलिए शैतान नफरत करता है अनुग्रह के प्रचार से। क्यों? क्योंकि वो सच में छुटकारा लेकर आता है। आमीन। मैंने आपको पहले भी एक बताया था, मगर फिर से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है और वो एक बुरी लत में था और बहुत समय से उसने बहुत कोशिश करी उससे बाहर आने की, वो बाहर नहीं आ पाया। तो वो किसी के पास गया, किसी अगुवे के पास, और उन्होंने कहा तूने इतने साल ये पाप कर दिया, नाउ दिस इज सिन अनटू डेथ। अब ये पाप तूने कर दिया, अब इसकी कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि इतने साल तूने कर दिया, अब इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। अब जब ये उसने सुना तो उसके अंदर डर, तो उसने कहा जब नरक जाना ही है तो फिर पूरा पाप करके जाते हैं। तो वो और पाप की तरफ भागने लगा, बिल्कुल ही गलत जीवन में चला गया। फिर एक दिन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, नहीं, प्रभु ने उसको बोला एक दिन कि वो मेरे को कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मैं रोज उसको वचन से सुसमाचार बताने लगा। देख सुसमाचार में क्या है, देख सुसमाचार में क्या है। और सालों की वो लत कहां गायब हो गई उसे पता नहीं चला सुसमाचार सुनते सुनते। क्योंकि द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ सैल्वेशन। गॉस्पेल क्या है? क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। और आज वो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से तो भैया किसी को बोलना थोड़ा पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलो और बात करो। आज मसीहों को परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इतना डर है कि वो दूरी बनाए रखते हैं। आदम ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो पीछे छुप गया। सो दशमांश कैसे दे रहे हैं? डर के। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? डर के। बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? डर के। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, मगर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। आपके सामने वचन में क्या लिखा था? नहीं, पीछे फिर से रोमन 6:14 लगाओ। पाप कब प्रभुता नहीं करेगा आपके ऊपर? हाँ, कब पाप प्रभुता नहीं करेगा? जब आप किसके अधीन आओगे? तो यानी अगर आज भी पाप प्रभुता कर रहा है, यानी आप अनुग्रह के अधीन अभी, क्योंकि जिस दिन अनुग्रह के अधीन आ गए क्या उसका प्रकटीकरण होगा? पाप प्रभुता करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अनुग्रह आपके अंदर सशक्त करेगा। अब दोबारा ठेके जाने का मन नहीं करेगा, अब दोबारा सिगरेट की तरफ हाथ नहीं जाएगा, अब दोबारा वो स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर से अब अनुग्रह कार्य कर रहा है। अनुग्रह क्या है? सिंपल भाषा में अगर आज आपको समझा दूं, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा आपके अंदर से करने लग जाता है, यही अनुग्रह है। दैट इज व्हाट ग्रेस मीन्स। यीशु जो अब आपके अंदर रहता है, आप कहते हो प्रभु मैंने सब करके देख लिया, प्रभु मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहेगा तू नहीं कर सकता, मगर मैं तेरे द्वारा कर सकता हूं। आपके द्वारा प्रभु जीने लग जाता है। आमीन। एक बार रोमियो 5:17 लगाइए। हालेलुया। अब आप समझ रहे हो कितनी कमी है कलीसियाओं में सुसमाचार की। कितनी जगह में गया, वहां पे पूरे साल से कहता है दाऊद ने गोलियत को, बहुत अच्छी बात है, दाऊद ने गोलियत को मारा, मगर वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पुत्र के बारे में है। पौलुस जो ज्ञाता था पुराने नियम का, वो कहता है कुरिन्थियों को, आई कम टू यू नॉट नोइंग एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैंने एक बात निर्णय ले लिया है, केवल मसीह और उसके क्रूस में जाने को मैं बताऊंगा तुम्हें। दैट्स इट। मुझे तुम्हें 36 कहानियां नहीं बतानी, तुम्हें मसीह के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि सोचो, अच्छा मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी को मूसा की कहानी बताओगे, क्या उद्धार पाएगा? दाऊद की, एलिया की, दानियल की, एलाइशा की, एलाइजा की, इज़ीकियल की, हगाई की, मलाकी की। इसका मतलब ये नहीं हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, मगर सुसमाचार जब आता है, कुसमाचार नहीं, सुसमाचार, वो पूरा पुत्र के बारे में है। पुत्र से शुरू होता है, पुत्र में खत्म होता है। Amen. The gospel starts with the revelation of the Son of God. It ends with the revelation of Son of God. यानी जितना पुत्र का प्रकाशन, the more Son is revealed in you, the more you can preach about the Son. जितना पुत्र आपके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है, किसने? किसने? पुत्र ने स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र कौन करता है? पुत्र करता है। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। आमीन। लोग कहते हैं ज्यादा अनुग्रह मत बताओ। एक पास्टर के साथ बैठा था, वो कहते हैं ज्यादा अनुग्रह बताओगे तो पाप करने लग जाएंगे लोग। कई लोग कहते हैं तुम लाइसेंस दे रहे हो लोगों को पाप करने का। किसी ने लाइसेंस लिया आज तक पाप करने का? मुझे तो नहीं पता कहां मिलता है लाइसेंस। सब बिना लाइसेंस के ही पाप कर रहे हैं इतने समय से। Grace is not the license to sin. Grace is the freedom from sin. Amen. So लोग कहते हैं ज्यादा मत बताओ,
शैतान डरता है ज्यादा अनुग्रह से, क्योंकि जब ज्यादा अनुग्रह होता है तो उसको बोलते हैं अबंडेंस ऑफ ग्रेस। और जब अबंडेंस ऑफ ग्रेस आता है तो आप रूल एंड रेन करने लग जाते हो, प्रभुता करने लग जाते हो। That's why the devil doesn't want you to have abundance of grace. He wants you to have tiny little, okay, अब तुम स्वर्ग चले जाओगे, but abundance of grace, no. बहुतायत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है, जब अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से जब वो पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो राज्य। हिंदी बाइबल में यहाँ पे अनंत जीवन डाल दिया। That's not what the Bible says. इस जीवन में क्या करेंगे, इस जीवन में क्या करेंगे। Hallelujah. Can you put Revelation? Is it 10:5, 5:10? एक बार देख लो। ओके, जल्दी से देखो, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? क्या आप पौलुस के हृदय को समझ रहे हो कि वो कैसे डिफेंड करना चाहता है गॉस्पेल को, कि सुसमाचार की जो शुद्धता है वो खराब ना हो। सोचो आपके घर में पानी है एक ड्रम में, ठीक है, पीने का पानी है, और उसमें एक चूहा आया, चूहे ने थोड़ी सी पॉटी कर दी उसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 3 ग्राम। पियोगे आप उस पानी को? क्यों? 3 ग्राम ही तो है। क्योंकि थोड़ी भी मिलावट उसको शुद्ध नहीं रखती, फिर वो शुद्ध नहीं है। थोड़ी भी मिलावट जब सुसमाचार में होती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। Amen. That's why God hates mixture. All right. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें मतलब हमें, जब आप पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट में, एक राज्य और राजा और याजक बनाया है। और वे क्या करते हैं पृथ्वी पे? वे पृथ्वी पे क्या करते हैं? राज्य कौन करते हैं? हाँ, कौन करते हैं राज्य? कई लोग कह रहे हैं अरे भिखारियों को राज करते हुए देखा है कभी? तो धर्म बनाता है हमें भिखारी और परमेश्वर बनाता है हमें उत्तराधिकारी। हालेलुया। तो सुसमाचार समझोगे तो राज्य करोगे। राज्य कहाँ राज्य करोगे? वहां तो करोगे ही अनंत जीवन में, पृथ्वी में भी राज्य करोगे। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और फिर रोमियो 5:17 में बताया गया है, राज्य करने के लिए हमें धर्म रूपी वरदान और अनुग्रह की बहुतायत चाहिए। क्या चाहिए? abundance of grace and the gift of righteousness and we shall reign as kings। हम लोग कैसे राज्य करेंगे? राजाओं की तरह। बोलो, मुझे राजाओं की तरह राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब व्यवस्था है तो पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलूंगा, व्यवस्था में पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। आमीन। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वो कह रहा है, जब परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र को प्रकट करा कि मैं अन्य जातियों में उसका क्या सुनाऊं? सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली, ना तो मांस और लहू से सलाह ली, ना यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। यानी उसको कॉन्फर्मेशन नहीं चाहिए था 10 लोगों से, आप कन्फर्मेशन दो। ही न्यू कि उसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसको परमेश्वर ने बुलाहट दी है। और जब मैं एक स्टडी कर रहा था पौलुस के लेटर्स में, आप जानते हैं पौलुस के लेटर्स में वो पाप के विरोध में कितनी बात करता है? लेस देन 5%। आप खुद पढ़ के रिसर्च करो। लेस देन 5% जो पौलुस चिट्ठी लिखता है वो पाप के विरोध में बात करता है। 95% वो बात करता है मसीह कौन है और तुम मसीह में अब क्या बन चुके हो। ये असली सुसमाचार है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कि हम टॉलरेट करते हैं। इस चर्च का पवित्रता का स्टैंडर्ड उतना ही है। यहां ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी है, बट हम लोग ये जानते हैं पाप के विरोध में चिल्लाने से पाप से नजात नहीं, पुत्र के बारे में प्रकट करना ही पाप से नजात है। आमीन। द गॉस्पेल। ऑलराइट। अब फिर यहां लिखा है, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। कैफा कौन है जानते हैं ना? पीटर। ओके। 3 साल बाद पौलुस कब गया? 3 साल के बाद, जो प्रभु ने जब उसको बताया रेवलेशन दी, उसके 3 साल बाद वो पीटर से मिला है। 3 साल बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी को ना मिला। सो वो 2 प्रेरितों को मिला। और ये जो प्रभु का भाई है जेम्स इज नॉट द जेम्स पीटर जॉन जेम्स, दिस इज डिफरेंट। ओके, दिस इज जीसस रियल ब्रदर। ये वही पर यीशु मसीह का भाई है जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, मगर अब वो प्रभु को जान चुका है। ओके, तो 2 प्रेरितों से मिला पौलुस प्रेरित। कौन? किस किस से? पीटर और जेम्स, जो परमेश्वर के है। अब देखो,
जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। ही इज गिविंग अ ट्रू टेस्टिमनी ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में गवाही दे रहा है। इसके बाद मैं सीरिया और कलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह में थे, मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। जो यहूदिया में कलीसिया थी वो नहीं जानते थे पौलुस कौन है, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। क्यों? क्योंकि पहले आंखें धर्म से उसकी बंद थी, अब आंखें सुसमाचार से खुल गई हैं। मैं आपको आज एक बात कहूंगा, ऑलवेज बी नोन फॉर व्हाट यू आर फॉर, नॉट व्हाट यू आर अगेंस्ट। कई लोग आज किसके लिए जाना चाहते हैं? जिस चीज के वो विरोध में। ये सुसमाचार नहीं है। मैं इसके विरोध में हूं, मैं उसके विरोध में हूं। नहीं, we will not be known for what we are against, we will be known for what we are for. Amen. और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। वो अपना फॉर्मर कंडक्ट बता रहा है कि भैया मैं भी यहूदियों में से निकला हुआ हूं। वो जानता है व्यवस्था को, इन एंड आउट जानता है वो। इसीलिए बाद में लिखता है कि व्यवस्था के अधीन रहोगे तो कभी तुम प्रभुता नहीं कर पाओगे, तुम्हें अनुग्रह के अधीन आना पड़ेगा। That's why Apostle Paul is the apostle of grace. वो अनुग्रह का सुसमाचार लिखा है, मगर रिलीजियस माइंड को ग्रेस कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज आपको एक बात बताता हूं, और पहला चैप्टर खत्म है। ये चैप्टर नॉर्मल था, सेकंड से बहुत मीट शुरू हो जाएगी। आमेन। मुझे लगता भी नहीं कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग एक संडे कर पाएंगे, बट ठीक है, देखेंगे उसको। I was telling you something, I forgot. Okay. Hallelujah. इसीलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हमें सुसमाचार में अपनी जड़ को पकड़ना है, सुसमाचार को जानना है। Your labor should be so that Christ would be revealed in you. आपकी मेहनत क्यों है? कि मसीह आपके जीवन में प्रकट हो। क्या हो? आज मैं आपको एक बात बताता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है? रेडी हो आप? अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाते अपनी बल में, बोलो मसीह तो मेरे अंदर रहता है। प्रभु जो मैं नहीं कर सकता ना, वो आप कर सकते हो। अनुग्रह मांगो उस एरिया में। जब अनुग्रह आ जाएगा उस एरिया में, आपको क्या लगता है पूरा बाइबल क्या मनुष्यों के बारे में? अगर आप देखो, क्या इब्राहिम में कमी थी? बताओ, इब्राहिम में कमी थी? हाँ या ना? कई लोग तो कह ही नहीं रहे कुछ, कह रहे पता नहीं ये इब्राहिम कौन है, हम तो वीजा के लिए आए थे। क्या इब्राहिम में कमी थी? क्या उसने झूठ बोला? दाऊद, एलाइजा, पतरस। जब आप पढ़ोगे, इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन ऑफ मैन। ये कहानी मनुष्यों की सिद्धता के बारे में नहीं, ये कहानी परमेश्वर पिता की भलाई के बारे में है कि कैसे वो साधारण मनुष्यों को चुनता है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। इट रिवील्स हिम। हमने लास्ट संडे भी क्या देखा था? मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला फरीसियों को कि तुम जो स्क्रिप्चर्स को, तुम जो वचन को पढ़ते हो और वचन जो मेरी गवाही देते हैं, किसी गवाही देते हैं? मेरी। तुम मेरे पास नहीं आते कि तुम अनंत जीवन पा सको। आमेन। इसीलिए तो धर्म आपको क्या कहता है? अगर तू मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो एक दिन तू उस लक्ष्य में पहुंच जाएगा। मेहनत करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। सुसमाचार शुरू होता है इससे कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और यदि संतान है तो फिर वारिस भी हैं, और मसीह के पिता के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। इस चीज से सुसमाचार शुरू होता है कि तुम अब परमेश्वर की निज संतान हो। अब जो हम बढ़ रहे हैं वो एक बेटे की तरह बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि घर में एक बेटे को कैसे रहना है। मगर सुसमाचार शुरू ही होता है गुड न्यूज से कि हमने घर के अंदर जन्म ले लिया है। एक नौकर सदा घर के अंदर नहीं रहता, एक दास सदा नहीं रहता, मगर एक पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। और अगर उससे जन्मे हैं तो फिर उसके हैं। मैंने कहा अगर उससे जन्मे हैं तो उसके हैं। आमेन। हालेलुया। कितने लोग यहां पर जब आप बड़े हुए तो आपके माँ बाप ने आपका ख्याल किया, फिर आप सीखे, बोलना सीखे, चलना सीखे। ऐसा था कोई पैदा हुआ ऐसा होगा? ला 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 ला। माँ बाप से सीखे आप, आपके पिता ने आपको सिखाया, आपकी माता ने आपको सिखाया ना?
तो अगर वो बाप है तो सिखाएगा एक पुत्र कैसे चलेगा, सिखाएगा पाप के ऊपर कैसे प्रभुता करनी है, सिखाएगा जैवन जीवन कैसे जीना है, सिखाएगा बीमारियों को कैसे हराना है, सिखाएगा शैतान की ताकत के ऊपर कैसे चलना है। अरे अगर वो हमारा पिता है तो हमारी उंगली पकड़कर हमें सिखाएगा कि कैसे हम उसकी तरह चल सकते हैं। मगर सुसमाचार ये है, गुड न्यूज ये है कि हमने उसके घर में जन्म लिया है। हालेलुया। वी आर नॉट लेबरिंग टू बी एक्सेप्टेड। Amen? जिस दिन एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो जब पता लगता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, उस दिन से वो नाम रखने लग जाते हैं, बच्चों का तैयारी करने लग जाते हैं। द डे दे नो कंसेप्शन हैज हैपेंड, द चाइल्ड इज एक्सेप्टेड। जिस दिन वो जानते हैं कि हमारा बच्चा आने वाला है, वो ग्रहण किया जा चुका है। धर्म कहता है आखिरी, यही अंतर है। धर्म हमें कहता है आखिरी में परमेश्वर तराजू लेगा, और उनको श्योर नहीं है वो कि घर में बुलाएगा, हाथ बढ़ाएगा तो प्यार करने के लिए, या अरे बेटा, सोचो अगर आप किसी ऐसे घर में हो जहां डिसफंक्शन है, जहां जो बाप है मारता है बच्चों को फुटबॉल की तरह, अगर आप उस घर में गए और हाथ बढ़ाओगे बच्चे को प्यार करने के लिए, वो डर जाएगा, क्योंकि वैसे उसने अपने पिता का, धर्म ने पिता की ये छवि हमें दी है कि आखिरी में वो देखेगा कि ये लायक है घर जाने, मेरे साथ रहने के या नहीं। यीशु ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। जब सुसमाचार जान लोगे तो एक हियाव आ जाएगा, यार मेरे पिता का घर है। हमने क्या पढ़ा अभी कि उद्धार कर्मों से नहीं है। तो आप जानते कितनी कंफ्यूजिंग गॉस्पेल है। अंत में हम बोलते हैं जब मसीह आएगा तो क्या चेक करेगा आपके, हम बोलेंगे प्रभु ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि उद्धार कर्मों से नहीं है। हमें क्या पता था आखिरी में आप कर्म ही चेक करोगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कर्म, जब असली उद्धार होगा ना तो कर्म अपने आप बदलते जाएंगे, क्योंकि वो पिता सिखाता जाएगा। जो अविनाशी बीज आपके अंदर है वो हर एक गलत स्वभाव को नाश करता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पेड़ मेरे पिता ने तुम्हारे अंदर नहीं लगाए वो सारे पेड़ उखाड़े जाएंगे यीशु के नाम में। That's why it's very important we have the revelation of the gospel. That's why gospel is not religious. सुसमाचार धर्म नहीं है, ना सुसमाचार की शिक्षा धार्मिक शिक्षा है। किस धर्म के अंदर डालोगे उसको? हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी जगह में मुझे बुलाया जाए और मेरी वाइफ को ना बुलाया जाए मेरे साथ, अब मैं जाऊं उसको लेके तो उसे रोक दें, हो सकता है सर? नो, बिकॉज वी बोथ आर वन। ऐसा हो सकता है कल को कि मैं कहीं जाऊं और वो जूडा को रोक दें, मेरे बेटे को रोक दें, या मेरे बच्चों को रोक दें, एलियाना को रोक दें, अमाया को रोक दें, नहीं। तो हम परमेश्वर की संतान और हम मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया, आमेन। वी आर वन विद हिम। अगर वो ग्रहण किया गया है तो हम भी ग्रहण किए गए हैं। हालेलुया। मैंने कहा अगर वो ग्रहण किया गया है तो हम उसमें सदा के लिए ग्रहण करे गए हैं। आमेन। सुसमाचार, अब हमारी पूरी प्रार्थना होनी चाहिए जुलाई के महीने में। मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार में जड़ पकड़ लो, कि कोई भी आके आपको कोई भी भविष्यवाणी दे के कोई भी आपको बरगला ना दे, आपको जड़ पकड़। वो कहता है अगर हम में से कोई मनुष्य या स्वर्गदूत भी आके कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। इवन इफ एन एंजेलिक बीइंग, वो पर आप नहीं जानते, वहां पे 14 लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गदूत आया उन्हें नरक में ले गया और वहां पे वो देख रहे परमेश्वर के बच्चे नरक में जल रहे हैं। मैंने अच्छा किसको माने, वचन को या एक दर्शन को जो पता नहीं किसने देखा? और कई लोग यूट्यूब की टीचिंग देखो, हाय अब क्या होगा। अगर एक यूट्यूब की शिक्षा या एक यूट्यूब का किसी की गवाही आपके पांव हिला देती है तो यानी पांव अभी सुसमाचार में जमे नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी सुसमाचार में स्थापित नहीं किया अपने आप को। मैं प्रार्थना करता हूं ये जुलाई का महीना परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को स्थापित करने का महीना हो। याद है इस साल के शुरुआत में प्रभु ने जो शब्द दिया था कि ये साल स्टैब्लिश होने का साल है परमेश्वर की राइचियसनेस में, उसकी धार्मिकता में, मनुष्य की धार्मिकता में नहीं, उसकी धार्मिकता में स्थापित होने का ये क्या है, ये साल है।
आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, मिलके घोषणा करेंगे एक, और उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप? मैं बोलूंगा और फिर आप एकदम ऐसे बोलना कि आपके सेल, हर एक सेल से वो घोषणा निकल रही है। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जुलाई का ये महीना धार्मिकता में स्थापित होने का महीना होगा। यशाया 54:14 के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि मैं धार्मिकता में स्थापित हूं। मैं सताव से दूर रहूंगा क्योंकि मैं भयभीत नहीं होऊंगा। मैं आतंक से दूर रहूंगा क्योंकि वह मेरे निकट नहीं आएगा। जुलाई के महीने में मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे परिवार, मेरी बुलाहट, मेरी सेवकाई और मेरी नियति के विरुद्ध ठहराया गया हर प्रकार का सताव यीशु के नाम में टूटता है। और कलीसिया ने कहा, मैं फंसाया नहीं जाऊंगा, मैं डराया नहीं जाऊंगा, मैं सताव के अधीन नहीं रहूंगा। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रधानताओं और अधिकारों से ऊपर बैठाया गया हूं। इस महीने मेरा घर शांति से भरा रहेगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। और कलीसिया ने कहा, जुलाई में पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हूं। हर आदत जिसने मुझे परेशान किया है आज अपनी पकड़ खो देती है। हर कमजोरी नई सृष्टि की सामर्थ के सामने आज झुकती है। और कलीसिया ने कहा, इस महीने बीमारी मेरे शरीर पर प्रभुता नहीं करेगी, भय मेरे मन पर प्रभुता नहीं करेगा, कमी मेरे फाइनेंसेस पर प्रभुता नहीं करेगी, उलझन मेरे निर्णयों पर प्रभुता नहीं करेगी। मैं मसीह के द्वारा राज्य करता हूं। और कलीसिया ने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि जुलाई आशीषित है, मेरा आना आशीषित है, मेरा जाना आशीषित है, मेरा काम आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा स्वास्थ्य आशीषित है, मेरे हाथ आशीषित है। अपने हाथों को उठाओ। और कलीसिया ने कहा, यह महीना धार्मिकता, प्रकाशन, विश्राम और जीवन में राज्य करने का महीना होगा, यीशु के सामर्थी नाम में। कम ऑन, हालेलुया। एक बड़ी प्रेज, एक बड़ी स्तुति यीशु को दो। कम ऑन, हालेलुया, आमीन। मेरी केवल एक इच्छा है इस कलीसिया का अगुवा होते हुए कि आप ये बात, ये सत्य आपके अंदर जड़ पकड़ जाए कि आप परमेश्वर से प्रेम किए गए उसकी संतान हो। और उसने कहा, जब मनुष्य बुरा होकर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना जानता है तो सोचो कितना ज़्यादा, खरबों गुना ज़्यादा वो पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा करेगा। जब हम ये मानते हैं कि वही लोगों को बीमार करता है, मारता है, परेशानी में डालता है, तो हम उस पिता को नहीं जानते। इसीलिए यीशु ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा। इसीलिए यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे, घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और यीशु ने कहा, एक पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता को करते हुए ना देखे। सो जितने बीमारों को यीशु ने चंगा किया, उनको किसने चंगा किया? पिता ने। यीशु ने कहा, पिता जो मेरे अंदर वास करता है वो ये काम करता है। वो बीमारी देने वाला नहीं, वो बीमारी चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो आज जब प्रार्थना होती है, इस बात को समझो और उसको कमाने की कोशिश मत समझो। यीशु ने कहा,
चंगाई बच्चों की रोटी है। आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि कोई यीशु के पास आया चंगाई के लिए, यीशु ने कहा पहले ये बता कितने घंटे प्रार्थना करता है तू? पढ़ा कभी? मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर मिले तो मुझे बताना। या यीशु ने कहा पहले बता कितना उपवास रखा तूने आज तक, या चर्च में कितना दान दिया? नहीं। वो सेत मेत में चंगा करने वाला है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। चंगाई बच्चों का पुरस्कार नहीं। हीलिंग इज नॉट अ रिवॉर्ड, हीलिंग इज अ ब्रेड। हाँ, गोल्ड मेडल नहीं जो रेस में फर्स्ट आने के बाद मिलता है। हीलिंग इज नॉट अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड। रोटी कमाई नहीं जाती। अरे रोटी तो बिल्कुल बेसिक है जो पिता एक घर में अपने बच्चों को दी जाती है। तो यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। आमीन। कितने बच्चे हैं यहाँ परमेश्वर के? आमीन। तो आपको रोटी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू बेग गॉड फॉर हीलिंग। आपको उसके स्वभाव को समझना है। जितना आप चंगा नहीं होना चाहते उससे ज्यादा वो आपको चंगा करना चाहता है। मगर चंगाई को जो हमारे जीवन में आने से रोकता है वो क्या है? हमारे गलत सिद्धांत, हमारी गलत धारणाएं, हमारा अविश्वास, हमारा बार बार अपने शरीर को जांचना, उसके वादों पे खड़ा ना होना, वो हमारी चंगाई को हिंडर करता है, रोकता है। मगर पिता की तरफ से कभी ना नहीं। अरे उसका वचन कहता है जब उसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा और उसे तुम सबके लिए दे दिया तो उसके साथ वो तुम्हें बाकी सब वस्तु में क्यों ना देगा? चंगाई बड़ी है या उसका पुत्र बड़ा था? जब पुत्र दे दिया तो पुत्र में भी चंगाई है, पुत्र के अंदर ही छुटकारा है, पुत्र के अंदर ही मुक्ति है, पुत्र के अंदर ही उद्धार है, पुत्र के अंदर सब कुछ है। आमीन। तो मैं चाहता हूं आज मैं एक परमेश्वर की दासी हैं, वो यहाँ पे नहीं, वो यूएस में। जब मैं उनसे मिला एक बहुत पावरफुल उन्होंने गवाही बताई। जब वो अपने बच्चे को डिलीवर कर रही थी तो उससे पहले उनको नसों की बीमारी थी और उनको नहीं पता था, उनकी नसें एक जैसे गांठ बन जाती है वैसे उनके अंदर थी। और बच्चे को डिलीवर करते करते वो करीबन मेरे ख्याल से 70 या 80 घंटे लेबर में रही उस दर्द में, सोच के कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और वो इतना ज़्यादा डैमेज उनकी नर्व्स हो गई कि बच्चा तो पैदा हो गया उनका, मगर वो जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर में आ गई और कांस्टेंट दर्द में रहती रही। उनका यहाँ से नीचे पूरा, वो बैठ नहीं सकती थी एक जगह में, टेढ़ा होकर उन्हें बैठना होता था, कहीं नहीं जा पाती थी, कोई पेन किलर नहीं काम करता था। सालों तक वो उस दर्द में रही, सालों तक। और फिर किसी ने उनको बोला कि एक मीटिंग हो रही है, और उन्होंने कहा मेरे लिए इतने सारे लोगों ने प्रार्थना कर दी, कुछ नहीं होता। कितने मैं थक चुकी हूँ लोगों से प्रार्थना कराते कराते, मेरा जीवन नहीं बदलता, मेरे लिए इतने लोगों ने प्रार्थना कर दी। तो किसी ने बोला एक और प्रार्थना चल ले साथ में, तो वैसे भी घर में है, तो वो चली गई उनके साथ। तो वो कहने लगे कि वो मीटिंग में गई, फिर कुछ लोग आए, उनके ऊपर प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। और फिर वो बैठी हुई थी तो एक व्यक्ति साइड से, वो वॉशरूम जा रहा था, वो भी उस मीटिंग में एक था व्यक्ति जो बोल रहा था, तो वो जा रहे थे, उन्होंने इनकी तरफ देखा और बोला कि मैं क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो इसने कहा मेरे लिए इतनी प्रार्थनाएं हो चुकी हैं, इतने लोगों ने कर चुकी है, मेरा कुछ नहीं बदला, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वो उनके साथ आके ज़मीन में बैठ गया, वो ज़मीन में बैठी तो उनके साथ बैठ गया और उन्हें बताने लगा कि प्रभु जो मुझे दिखा रहा है, जिसने तेरी चंगाई को रोका है, वो ये गलत धारणा है, तू ये विश्वास करती है कि तू जो ये दर्द सह रही है, ये परमेश्वर ने अलाउ किया तेरे जीवन में क्योंकि वो तुझे कुछ सिखा रहा है इस दर्द के द्वारा। और वो फूट फूट के रोने लगी, कह रही मैं बिल्कुल यही मानती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस दर्द से कुछ सिखा रहा है। और उन्होंने कहा अभी तू मन फिरा। पश्चाताप करना, हर बार सॉरी बोलना नहीं, पश्चाताप मतलब मन फिराना है, अपने सोच को बदलना पश्चाताप है। उन्होंने कहा You need to repent. You need to change the way you have been seeing God. उन्होंने कहा तुझे अपना मन फिराना है, अपने तरीके को बदल जैसे तूने परमेश्वर को देखा है। उन्होंने कहा प्रभु मैं रिनाउंस करती हूँ, आज मैं इसको ठुकराती हूँ इस विचार को कि तूने मुझे ये दर्द तूने अलाउ किया, तूने इस दर्द को मेरे जीवन में आने दिया क्योंकि तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है। और उन्होंने जैसे ही ये चीज इस थिंकिंग से अपने को वो किया, एक 20 सेकंड की प्रार्थना और वो सालों का दर्द उसी समय उनके शरीर को छोड़। और आज उनकी एक महान मिनिस्ट्री है, हजारों लोगों को वो चंगा करती हैं, हर जगह जाती हैं और सब जगह वो यही बताती हैं हमारा पिता एक अच्छा पिता है। वो दर्द से आपको नहीं सिखाता, हाँ दर्द में सिखा सकता है, वो तो हर समय सिखाता है, मगर दर्द देखकर नहीं सिखाता। अरे बाइबल कहती है ही बोर आवर पेन्स, उसने हमारे दर्द को, पीड़ा को ले लिया। वो दर्द देने वाला नहीं, दर्द को लेने वाला परमेश्वर है। केवल एक सहमति सत्य के साथ कि परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया मुझे कुछ सिखाने के लिए। आज शैतान ने कितने लोगों को इस भ्रम में डाला हुआ है कि मैं जो आज सह रहा हूं, जो मेरे जीवन में कैंसर हुआ, मेरे बच्चे को या प्रभु मुझे इसके द्वारा कुछ सिखा रहा है। अगर प्रभु बीमारियों के द्वारा सिखाता तो फिर यीशु मसीह किसी बीमार को चंगा नहीं करता, क्योंकि यीशु ने फिर उनको उस स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि प्रभु तो सिखाना चाह रहा था उनको। अब यीशु ने आगे क्या किया, उनकी ट्रेनिंग खत्म कर दी? नहीं।
वो अपनी आत्मा से सिखाता है, वो अपने वचन से सिखाता है। इस गलत धारणा को निकाल दो अपने जीवन से कि बीमारी परमेश्वर भेजता है आपको कुछ सिखाने के लिए। आप सिद्ध नहीं। आप अपने बच्चों को डालोगे कैंसर उनके शरीर में? जब आप अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर सकते हो कि आप उन्हें दुख में उसमें नहीं देख सकते, तो वो परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं। इसीलिए तो मनुष्य धारण करके पृथ्वी में आ गया, और अकेला यीशु ऐसा है जिसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। आमीन। तो आज जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर आपने ये विचारधारा रखी है तो आज पश्चाताप करो, मन को फिराओ कि पिता मुझे माफ कर, मैंने इतने साल से माना कि ये दर्द तूने मुझे मेरे जीवन में अलाउ किया है। हमने क्या किया है आज कलीसिया ने? जो शैतान करता है उसका जो क्रेडिट है, हाँ, उसको हमने परमेश्वर को दे दिया कि प्रभु कर रहा है जो शैतान कर रहा है। नो, वो एक प्रेम करने वाला पिता है। वचन कहता है वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आप जानते हैं एक सिंबल है, क्या बोलते हैं उनको? यिंग योंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वो उसमें क्या है कि अच्छाई भी वो करता है और बुराई भी वो करता है। नहीं, नो, दैट्स नॉट व्हाट द वर्ड टीचर्स है। वचन हमें ये नहीं सिखाता। उसका नाम यहोवा राफा है। हाँ, यहोवा डिजीजू नहीं है। वो बीमारी चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो अगर आज आपने उस चीज को माना है कि ये सिखा रहा है मुझे कुछ परमेश्वर इससे, नो, आज वो आपको ये सिखा रहा है जल्दी से बाहर आ जा, तब सिखाऊंगा। तो कैसे सीखोगे अगर दर्द में रहोगे 24 घंटे? वो वचन से सिखाता है, वो अपनी आत्मा से सिखाता है। आमीन। वचन कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना आप उसकी परीक्षा हो सकती है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, क्लियर कट बाइबल बताती है। मुझे पता कई लोग बोलेंगे फिर अब्राहम को क्यों बोला? उसको सुसमाचार सिखाना था, वो कभी और सिखाएंगे आपको वो क्यों बोला। और क्लियर कट द बाइबल टेल्स गॉड, परमेश्वर ना तो किसी की, बोलो, परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना आप उसकी परीक्षा हो सकती है। आमेन। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? बाहर बारिश हो रही है तो टेंशन मत लो टाइम का। आमेन। बहुत टाइम है आज। आमेन। इससे बढ़िया कि आप भीगोगे, हमें आपका इतना ख्याल है, थोड़ा और वचन सिखा देते हैं आपका, ठीक है? साथ में पढ़ें। अब ये घर जाके खुद जांचना कि आपकी बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा हो। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि ये परीक्षा अरे आपको नहीं पता, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। अच्छा, मेरा पिता तो नहीं है वो। इससे ज्यादा क्लियर वचन कह सकता है कुछ? परीक्षा, बाइबल शैतान के लिए कहती है कि जब परीक्षा लेने वाला आया, जब यीशु मसीह पास, तो परीक्षा कौन लेता है? कौन लेता है? और हम कौन कह देते हैं कौन ले रहा है? परमेश्वर। क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ये मत बोलो। क्योंकि, बोलो, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वह किसी की परीक्षा आप करता है बुरी बातों से। परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता। मगर आप देखोगे टीचिंग भरी हुई है सारे कलीसिया में कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है आपकी बाइबल में। घर जाके मनन करना है इसके बारे में, फिर आपको लगोगे मैं कुछ गलत शिक्षा दे रहा हूं। मैं तो केवल वचन पढ़ के बता रहा हूं आपको। अगर दिक्कत है तो याकूब की पत्री फाड़ देना बाइबल से। मैंने कुछ अपना डाला इसमें? आपने वचन पढ़ा ना, वचन में। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा, यानी जब कठिन समय आए, जब बीमारी आए, तो आपको स्रोत पता होना चाहिए कि इस बीमारी का स्रोत परमेश्वर नहीं, इस बीमारी का स्रोत शैतान है। परीक्षा लेने वाला शैतान है, क्योंकि परमेश्वर ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना स्वयं वो किसी की परीक्षा आप लेता है। अरे एक बात बताओ, उसे परीक्षा लेने की जरूरत है? आपका दिल में उठने बैठने वाले सारे विचारों को वो जानता है। उसे क्या परीक्षा लेनी है? वो तो आदि और अंत है। उसको पता है आपके अंदर जो विचार उठते और बैठे हैं। कोई और है जो परीक्षा लेने आता है।
और जब आपको पता होगा कि कौन है वो जो परीक्षा लेने आता है, तो एकदम फर्स्ट क्लास नंबरों में पास हो गया आप उस परीक्षा में। आमीन। बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है, वह किसी की परीक्षा नहीं लेता। बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती, ना वो किसी की बुरी बातों से परीक्षा लेता है। English Bible says, let no one say when he's tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted. Now I know people will say, yeah, tested is a different word. That's the same word. Go and check your Bibles. It's the same word for test as it's the word for tempt. Same word. इसीलिए हिंदी में परीक्षा लिखा गया, बिल्कुल सही। हिंदी को पूरे मार्क्स इस बारी 100 में से 100। सेम वर्ड। जब परीक्षा लेने वाला आया, बाइबल कहते हैं, सो आप में जो बीमारियां आई वो क्या है? शैतान परीक्षा लेकर आया। क्यों? क्योंकि चाहता है कि उस समय उस परीक्षा में गिर जाओ, अपने मुंह से परमेश्वर के लिए उल्टा सीधा बोलने लग जाओ। उस समय बोला, क्या हुआ, हमने तो सब माना, हमने तो 4 दिन घोषणा करी, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। और वो खुश हो रहा है, कह रहा और बोलो, और बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी मैं गड्ढा खोद रहा हूं तेरे लिए। समय लगेगा थोड़ा सत्य अंदर जाने में, ठीक है? फिर से बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। मैंने प्रभु को एक बात बोली भी है, मैंने प्रभु आखिरी सांस तक, चाहे कुछ भी, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार, चाहे 6 करोड़ लोग मेरे आस, चाहे ऐसा हो कि कल को मैं ही ये बात मानता हूं, पूरी दुनिया नहीं मानती, मर जाऊंगा, मगर इस सत्य पे अड़िग रहूंगा कि बुराई मेरे पिता से नहीं आती है। एज सिंपल एज दैट। बुराई उससे नहीं आती है। आखिरी सांस तक ये मानते रहेंगे क्योंकि वो सत्य है। आमीन। फिर से बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। कोई बुराई, कोई बीमारी मेरे पिता से नहीं आती। वो ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो बुरी बातों से मेरी परीक्षा नहीं लेता, ना आप बुरी बातों से उसकी परीक्षा हो सकती है। आमीन। तो किसने दी आपको बीमारी? हाँ, तो वापस कर दो फिर। भाई प्रभु ने दी है तो ले लो, मगर अगर शैतान ने दी है तो क्यों ले रहे हो? वापस कर दो। तो चल रख तू, मुझे नहीं चाहिए। आमीन। That's what Bible says, resist the devil. Submit to God and resist the devil and he will flee away from you. परमेश्वर का पिता के सामने अधीनता में आ जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? मेरे पीछे बोलो, इससे ज्यादा मैं चंगा होना चाहता हूं। मेरा पिता मुझे चंगा देखना चाहता है। अब लोगों को लगता है अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ चंगाई क्यों नहीं प्रकट करी? क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर जो चाहे ऐसे नहीं कर सकता। आपका भी उसमें एक सहभागिता है। कई चीजें हैं जो हमने विश्वास करी, वो जो चीजें मान्यताएं हमारी हैं वो रोकती हैं चंगाई को प्रकट करने से। मैंने आपको उन स्त्री की क्या बताई, उस परमेश्वर की दासी की, एक मन फिराओ और 30 साल की वो बीमारी चली गई। आमीन।